नमस्कार दोस्तों, आईआईएफएल मार्केट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता पापरीवाल और आज हमारे साथ मिस्टर एचपी सिंह है, चेयरमैन एंड एमडी सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। वेलकम मिस्टर सिंह, आपको अपने प्लेटफॉर्म पे पाके आज काफी खुशी का एहसास हो रहा है हमें। थैंक यू। थैंक यू सर, तो आपने अभी रिसेंटली अपना Q1 रिजल्ट्स डिक्लेयर किया है, जो कि इस नए फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर था। तो अगर आप हमें थोड़ा सा कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, Q1 में कैसा रहा, गिवन कि हमने कोविड का सेकेंड वेव भी उसी दौरान था। तो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो टिपिकली काफी मतलब इट वाज नॉट दैट ग्रेट, जिस तरीके से होना चाहिए था, बिकॉज बहुत सारी स्टेट्स में लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसकी वजह से डिसबर्समेंट बिल्कुल नहीं हो पाया, बिकॉज ऑल दी बिजनेसेस वर प्रैक्टिकली शट। राइट। और साथ में जो कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफी नीचे गई थी, बिकॉज ऑफ अगेन लॉकडाउन और जो रिस्ट्रिक्शन थी। साथ में क्या था कि हमारा स्टाफ भी जो फील्ड का है वो भी काफी इन्फेक्टेड था, काफी लोग इन्फेक्ट हुए। सो ओवरऑल जो 3 महीने जो इस क्वार्टर के थे, वो तीनों महीने प्रैक्टिकली मान के चलिए देवर कंप्लीटली वाइप्ड आउट। राइट। उसकी वजह से जो हमारे को जो कलेक्शन एफिशिएंसी नॉर्मली जो मार्च में हमारी 105% टच करी थी, दैट हैड डिप डाउन टू अबाउट 84%। डिसबर्समेंट डिड नॉट हैपन, बिल्कुल ही नहीं डिसबर्समेंट हो पाई है। रिजल्टेंट क्या हुआ कि हमारे को प्रोविजनिंग काफी सारी लेनी पड़ी है, बट हमारे जो जीएनपी है वो तकरीबन 9.7% के आसपास है। सो वी क्लोज द क्वार्टर विद अ पैट लॉस ऑफ अबाउट 81 करोड़ कंसोलिडेटेड। व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर दैट इज मच बेटर कि जून क्वार्टर के बाद में चीजें जब खुलनी शुरू हुई हैं, नाउ इट इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, एंड होपफुली आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर नाउ। राइट। तो सर, जैसे आपने बताया कि कोविड के कारण, सेकेंड वेव के कारण स्पेशली थोड़ा सा डिप हुआ, और आपने बताया कि जून के बाद ये जो जुलाई का जो महीना आया वो बेटर रहा है कंपनी के लिए। तो आपका ओवरऑल बिजनेस के लिए आउटलुक कैसा है? क्या आप अपने कलेक्शन एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और डिसबर्सल्स के प्रति आपका अप्रोच कैसा रहेगा आने वाले समय में? तो जैसे मैंने जून का बताया कि इट वाज अराउंड 85%। जैसे ही जुलाई लॉकडाउन खुला और रिस्ट्रिक्शंस खुली हैं, हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 84 से बढ़कर सीधा ही 88% के आसपास आ गया। अगस्त अगर हम बताएं तो अगस्त स्टार्टिंग में ही वी आर टचिंग एन कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ 90 to 92%। ओके। जो हमारा प्री कोविड लेवल्स थे, विच वाज क्लोज टू अबाउट जैसे मार्च में हमने 105% किया, बट मैं उसको भी नहीं मानता कि उसमें ओवरड्यूज हमने रिकवर किए हैं। बट अगर नॉर्मलसी में देखेंगे तो 99-98% हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी आता है, which we feel I think we will be able to achieve it by September. अगस्त में we are at about 1992. Our own senses की in the next 20-25 दिन हम जब सितंबर में घुसेंगे तो हमारे को प्रैक्टिकली 96-97% की कलेक्शन एफिशिएंसी आ सकती है। प्लस जो डिसबर्समेंट हमने पूरे क्वार्टर में 222 करोड़ का डिसबर्समेंट किया था जून क्वार्टर का, हमने जुलाई में तकरीबन 240 करोड़ का हमने डिसबर्समेंट किया है। और उस को देखते हुए आई थिंक अगस्त एंड सितंबर विल हैव अ हायर डिसबर्समेंट, बट सितंबर से आई थिंक अगर पूरी देखा जाए तो वी आर बैक टू व्हाट टेक्निकली वी कॉल इट द प्री कोविड लेवल्स पे हम सितंबर तक पहुंच जाएंगे। राइट। सर, तो आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि अगर कभी कोई थर्ड वेव आया, लाइक एनी विच वेज वैक्सीन चल रही है, पीपल आर लाइक वैक्सीनेटेड एंड ऑल, बट इन केस इफ देयर इज अ पैंडेमिक थर्ड वेव, तो हाउ इज द कंपनी प्रिपेयर्ड टू डील विद इट? See, couple of things which are very important जो है, प्रोविजनिंग हमने करनी थी, हमने प्रोविजनिंग काफी सारी कर दी है। सो हमारे अगर देखा जाएगा तो नेट एनपीए सिर्फ 1.2% है। दूसरा क्या है कि हमारे पास जो कैशलेस कलेक्शन की जो सुविधा है, सो हमने अपने वेबसाइट के थ्रू में हम कैशलेस कलेक्शन कर सकते हैं, हम यूपीआई 2 के थ्रू कर सकते हैं, हमारा कस्टमर सर्विस ऐप उसके थ्रू कर सकते हैं, एंड दैट इज देयर नाउ फुली फंक्शनल। सो जितने टूल्स हैं कैशलेस कलेक्शन करने के वो हमारे पास अब सारे तैयार हैं, और उससे कैशलेस कलेक्शन हो भी रही है। अभी बहुत कम है क्योंकि वो है, बट हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मींस है। सपोजिंग अगर थर्ड वेव आती है, जो कि मेरे को लगता है कि नहीं आएगी, गोइंग बाय द इंडिकेशंस एंड द वैक्सीनेशन व्हिच आर हैपनिंग, बट व्हाट आई फील इज कि हमारे पास सारे टूल किट्स रेडी हैं, दैट इफ अ कस्टमर वांट्स टू मेक अ पेमेंट विदाउट फिजिकली मीटिंग आवर बॉय, वो आराम से पेमेंट कर सकता है। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, कि हमने इसको देखते हुए वी हैव नाउ गॉट ऑल द टूल्स रेडी
जिसके कारण आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट में आपको जो कलेक्शन देनी है वो नहीं है. दैट इज रेडी विद अस एंड दैट कैन बी डन इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड वेव. राइट. सो जैसे कि आपने बताया कि आपका इकोसिस्टम पूरा रेडी है कलेक्शन एफिशिएंसी पर को डील करने के लिए इन केस ऑफ एनी थर्ड वेव. तो आपकी ये स्ट्रैटेजी अभी आने वाले समय में क्या रहेगी टू इम्प्रूव द कलेक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम हियर ऑन, एंड व्हाट इज योर AUM ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस फॉर FY22? So FY22 क्योंकि एक क्वार्टर हमारा प्रैक्टिकली हिट हुआ है, सो वी आर फीलिंग कि इस साल में वी विल ग्रो बाय अबाउट 8 to 10%. दैट इज व्हाट वी आर रियली लुकिंग एट. वी डू नॉट वांट टू ओवरस्ट्रेच आवरसेल्व्स एज वेल एज एक क्वार्टर का लॉस होने का मतलब है आपके 90 दिन तो चले गए हैं. सो वी आर फीलिंग दैट वी विल बी एबल टू अचीव अबाउट 8 to 10%. एंड जिस तरीके से डिसबर्समेंट उठ रही है आई थिंक वील बी एबल टू अचीव दैट. On collection efficiency as well as trying to look at we put additional people for improving our collection efficiency. That is the reason why collection efficiency धीरे धीरे उठ रही है. So वो जो extra हमने staff लगाया है field में, I think they are doing a wonderful job जिसके कारण हमारी collection efficiency बढ़ रही है. So ये दोनों चीजें जो हम measures ले रहे हैं, I think we'll be able to pull through इस साल का जितना भी AUM की growth है as well as collection efficiency to reach the 98-99% levels. सर आपका बिजनेस और ओवरऑल इंडस्ट्री पर क्या आउटलुक रहेगा आने वाले समय के लिए? देखिए माइक्रो फाइनेंस एक बहुत बड़ी चेंज के थ्रू जा रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड द अर्लियर प्रॉब्लम्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑल दैट. सो आई एम नॉट प्रॉब्ली एलैबोरेटिंग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, बट जो सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है दैट दी कनेक्ट विद द कस्टमर्स एज वेल एज मैंने जैसे बोला कि टेक्नोलॉजी, दी पुटिंग इन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज टू लुक एट डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ रीपेमेंट, वो अब एक एसेंशियल नॉर्म हो गया जो पहले शायद माइक्रोफाइनेंस जब वो 99% की कलेक्शन एफिशिएंसी होती थी तो तब नहीं था. तो इसमें भी हमारे जो टूल्स हैं टेक्नोलॉजी के जिसके कारण आप कैशलेस डिसबर्समेंट कर सकते हैं, कैशलेस कलेक्शन कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज लगा सकते हैं, आप लोगों को ज्यादा लगा सकते हैं टू लुक एट वेरियस पावर बकेट्स और जो डीपीटी की बकेट्स हैं. आई थिंक ये सब चीजें अब नई आ गई हैं जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस का जो पुराना वाला तरीका था, आई थिंक दैट हैज गॉन थ्रू अ सिग्निफिकेंट चेंज. Right, like in all businesses, like digitalization is the way forward. Absolutely. So digitization is the ultimate thing which will going to work for whatever these kind of crises happen at any point of time. Right. So thank you so much, Mr. Singh, for taking the time out Pleasure. and briefing us about the company and your future growth strategies. We wish you all the luck. Thank you so much. Pleasure.